हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम है निशु गर्ग और एसएससी CHSL 2017 से मुझे मिला था पोस्टल असिस्टेंट। करंटली मैं पोस्टेड हूँ एज एन ASO इन CSS सेलेक्टेड थ्रू SSC CGL 2018। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया आपकी जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में कि आपका पहले जो स्टेट अलोकेशन है वो होता है, उसके बाद डिवीज़न अलोकेट होता है, उसके बाद जो भी डिवीज़न आपको अलोकेट हुआ है वो आपको जॉइनिंग लेटर इशू करता है। तो जॉइनिंग लेटर इशू होता है, उसके साथ साथ आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है। इसके अलावा एक मेडिकल फॉर्म भी दिया जाता है। जो आप मेडिकल है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको वो किस तरह से भरना है। ठीक है, तो देखिए अटेस्टेशन फॉर्म जो है स्क्रीन पे विजिबल है। उसमें सबसे पहले जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपका न्यू फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। तो इसमें आप अपना नेम लिखोगे विद सरनेम, जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, जैसा कि आप लिखते आए हो। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिखना है आपको। प्रेजेंट एड्रेस में आपको पूरी डिटेल्स लिखनी है, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड, टाउन। अब ये सब क्यों जरूरी है? थाना इसीलिए जरूरी है कि जब आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो जो हमारा जो ऑफिस होता है हमें वेरीफाई करता है, जिसको बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। तो जो हमारा जो डिपार्टमेंट होगा, जो भी हमारा थाना होगा, वहाँ पे एक लेटर इशू करेगा और उसमें आपको बोलेगा, जो पुलिस हेडक्वार्टर SHO में जाता है लेटर, वहाँ पे आपको उनको बोला जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है वो हमारे ऑफिस में सेलेक्ट हुआ है, इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ है, तो आप इसको वेरीफाई करें और हमें रिपोर्ट दें। ठीक है, तो जो भी आपका जो भी थाना है वहाँ से कोई भी कांस्टेबल जो भी है कंसर्न पर्सन, वो आपके जो एड्रेस आपने दिया है वहाँ आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका रेजिडेंशियल वगैरह वेरीफाई करेगा, फिर वो रिपोर्ट जो है वो आपके ऑफिस में भेजेगा। ठीक है, अब थर्ड पे आपका होम एड्रेस। होम एड्रेस में आपको वही आपका विलेज वाला एड्रेस जहाँ भी आप रहते हैं वो लिखना है। होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में थोड़ा बहुत चेंजेस ये होता है कि ज़्यादातर तो ये सेम ही होता है। अब बाई चांस आपका दूसरा मकान बना है लेकिन आप होम एड्रेस आपका पुराना वाला है, तो नए मकान पे आपको बहुत कम लोग जानते होंगे। जो पुलिस जो वेरीफाई करने आता है वो क्या है, आसपास जो भी है उन लोगों से आपके बारे में पूछेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो भी अटेस्टेशन होता है उसमें आपकी आग जो पिछले 5 साल के जहाँ भी आपने रेजिडेंस जो रहा है आपका, पिछले 5 साल जहाँ भी आप रहे हो उनकी जो पूरी डिटेल्स है वो पूछी जाती है, इसी फॉर्म में वो पूछी जाएगी, आगे देखना। ठीक है, थर्ड में बी ऑप्शन है रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, तो ये आपको नील करना है। फिर फोर्थ है आपका कि आपका जो कोई भी particulars of place where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 years should be given। अब इसमें आपको वो डिटेल्स फिल करनी है, जब आप 21 साल के हुए उसके बाद आप कहाँ रहे। जैसे आपने ग्रेजुएशन की कॉलेज कहीं और से किया, वहाँ पे आप रहे तो आपको वहाँ की डिटेल देनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको पूछा है आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके अगर मैरिड हो तो वाइफ या हस्बैंड का नेम, ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वो जो बिलो 18 एज होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आप जो अगर आपका भाई या बहन 25 साल से कम है और आप उनको डिपेंडेंट शो कर देते हो तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जनरली 18 से जो बिलो होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही हैं आपकी फैमिली में। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, उसमें आपका पूछा है कि आपका जो बेटा या बेटी कोई भी है फॉरेन में अगर स्टडी कर रहा है तो उसकी डिटेल्स दीजिए। सिक्स्थ में आपकी नेशनैलिटी,
7th में डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th में जो आपने क्वालिफाई किया था तब आपकी एज क्या थी। ये जो एज आपकी देखी जाती है, जो मैट्रिकुलेशन वाली 10th क्लास वाली, जब आपका 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो वाली देखी जाएगी। ठीक है, उस 10th का रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज लिखोगे। फिर 8 पे है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो आप जहाँ पैदा हुए वो कौन सा प्लेस था, जो प्लेस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में, ये सब। बी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। फिलहाल आप जहाँ रहते हो वो लिखना है। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके फादर वाला लिखना है। 9th है आपका रिलीजन और आर यू अ मेंबर ऑफ SC ST। ठीक है, फिर 10th जो पॉइंट है उसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है विद आपके जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके एड्रेस के साथ। ये कब का आपको फिल करना है, जब आप 15 साल के हुए उसके बाद से आप जिस भी स्कूल, जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो उसका जो आपको पूरा नेम एड्रेस आपको बताना है। आपने कब उस स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एंट्री करी, कब वो छोड़ा, उसकी सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। जो डेट ऑफ एंट्रिंग होती है आपकी होती है जनरली जुलाई, 1 जुलाई। और डेट ऑफ लीविंग जो होती है, लीविंग वो होगी जो जिस डेट की आपकी मार्कशीट है, जिस डेट को आपका रिजल्ट इशू हुआ है वो आपकी लीविंग डेट मानी जाएगी। ठीक है, जो ये एग्जामिनेशन पास्ड है इसमें आप लिखोगे 10th 12th ग्रेजुएशन आपका जो भी है। अब आपका 11th पॉइंट है आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी। यानी कि अगर आप पहले से वर्किंग हो तो आपको वहाँ की डिटेल्स बतानी है कि कब आपने ज्वाइन किया, कब आप छोड़ने वाले हो। जैसे कि आपने अभी तक रिजाइन नहीं दिया है, आप वेट कर रहे हो अपनी ज्वाइनिंग का, तो आप एंडिंग डेट क्या लिखोगे, एंडिंग में लिख दो आप टिल डेट। ठीक है, और जो डेजिग्नेशन क्या था आपका, एमोल्यूमेंट्स यानी कि आपका बेसिक पे क्या था, फुल नेम किसका, ऑफिस का नाम लिखना है। रीजन क्या है छोड़ने का, अगर आप पहले से किसी और रीजन से छोड़ सके हो तो वो वाला, और अभी आप ज्वाइनिंग के लिए छोड़ रहे हो, जैसे आपकी PA की ज्वाइनिंग आ गई है तो आप वो रीजन मेंशन करोगे। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑन और कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर जहां भी आप वर्किंग हो वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो आपने सुना होगा जो आप रिजाइन दोगे तो आप ऐसे ही नहीं दे सकते, उसके लिए क्या चाहिए होता है, NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आपको डिपार्टमेंट में जहां भी आप वर्किंग हो वहां पे आपको इंटीमेशन देना होता है कि हमने इस जॉब के रिगार्डिंग अप्लाई किया है। अगर आप जॉब में रहते हुए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटीमेट करना होगा कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इस जॉब में हमें अप्लाई करने के लिए आप हमें परमिशन दीजिए। तो आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। अगर आप ज्वाइनिंग होने से पहले उस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हो, एग्जाम देने वाले हो, तो आपको एग्जाम देने से पहले अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे कि वो आपकी होती है NOC। ठीक है, अब है आपका 12th पॉइंट, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। इसमें आप सबको नो ही करना है, ये सारे पढ़ लीजिए। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। इन सब से आपके जो है ऑनेस्टी है वो वेरीफाई की जाएगी। कहीं आप किसी कोर्ट केस में, किसी क्राइम में तो इंक्लूडेड नहीं हो, इसीलिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है कि किसी भी जो आपका कंसर्न पुलिस थाना है वहां पे आपके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट तो है नहीं, कोई FIR तो किसी ने नहीं दर्ज कराई, जो भी है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके नो होने वाले। अब आपका पॉइंट है 13 नंबर, नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। तो 13th में आपको जो भी 2 पर्सन है आपके, जो भी पुलिस आएगी अगर उनसे पूछताछ करेगी तो आप 2 पर्सन के यहाँ पे नाम लिख सकते हो, अपने आसपास अपने जो भी नोन है उनका। ठीक है,
जो पर्सन्स की डिटेल्स लिखनी है उसमें आपको उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ मेंशन करना है। इसके बाद आई सर्टिफाई दैट फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है कि जो भी मैंने फिल किया है वो मैंने सही फिल किया है। इसके बाद आपका क्या करोगे, अपने सिग्नेचर करोगे, प्लेस, डेट, जिस दिन का आप सिग्नेचर कर रहे हो, जहां आप सिग्नेचर कर रहे हो वहां पे उसकी वहां का प्लेस और डेट डाल दोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या है, उसमें आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी जो भी है, आप नोन पर्सन से अपने जो लोकल एरिया है जहाँ पे आप रहते आ रहे हो लास्ट 5 ईयर या 3 ईयर से, उनसे आप अपना कोई भी गजेटेड ऑफिसर है, कोई भी एसडीएम है, तहसीलदार है, प्रिंसिपल है, पोस्ट मास्टर्स है, बीडीओ है, पंचायत इंस्पेक्टर्स है, एनीबडी जो भी है गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। उससे आप ये जो आप ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो बनवाओगे। इसमें क्या लिखना है, उसमें वो लिखेंगे कि जो आपका नाम कि सर्टिफाई दैट आई हैव नोन श्री, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम, डॉटर ऑफ या सन ऑफ, वो आपको जानते हैं किस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए जहाँ तक है। ठीक है। उसके बाद जो गजेटेड ऑफिसर होगा वो सिग्नेचर करेगा प्लेस एंड डेट के साथ। तो ये हो गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका ऑफिस है, इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया कि थाने में आपको जो आपका भी एसएचओ जो भी है आपका पुलिस थाना, वहाँ पे आपके लिए लेटर इशू करेगा कि इस कैंडिडेट को वेरीफाई करें। इसके अलावा आपका और एक और होता है, वो होता है मेडिकल। मेडिकल के बारे में अब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। आगे आगे जो भी एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उनको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दीप्स एजुकेशन के साथ। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, जो इन तीनों का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए दीप्स एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।